चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौर मंडल के गठन के लगभग 30 से 50 मिलियन वर्षों के बाद 4.5 बिलियन साल पहले बना था। चंद्रमा पृथ्वी के समतुल्य रोटेशन से घूमता है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा की केवल एक ही सतह हमेशा पृथ्वी की ओर मुंह किए रहती है। चंद्रमा के एक हिस्से पर अंधकार छाया रहता है। यह बिल्कुल असत्य है। दरअसल पूरा चंद्रमा अथवा तो चंद्रमा के दोनों हिस्से समान रूप से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु चंद्रमा की केवल एक ही सतह को हम पृथ्वी से देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक उसी समय चंद्रमा अपनी धुरी पर भी चारों ओर घूमता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा की सतह का एक ही हिस्सा सदैव पृथ्वी की ओर मुंह किए हुए रहता है। चंद्रमा के जिस हिस्से को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते, उसे अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान से देखा है। यदि हम चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर आकाश की ओर देखेंगे, तो आकाश हमें काला नजर आएगा। चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा हर साल हमारे ग्रह से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। अनुमान है कि यह लगभग 50 बिलियन वर्षों तक ऐसे ही पृथ्वी से दूर जाना जारी रखेगा। तब तक चंद्रमा लगभग 27.3 दिनों के बजाय पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 47 दिन लगाएगा। यदि आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि आपका वजन 48 किलो है तो चंद्रमा पर यह 8 किलो हो जाएगा। इसका कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना कम है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है। चंद्रमा एवं सूरज की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की कमी का मतलब है कि चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती और आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह कॉस्मिक रेंज, उल्कापिंडों और सोलर विंड्स से असुरक्षित है और चंद्रमा पर अलग अलग जगह पर तापमान में भारी भिन्नता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह ही भूचाल भी आते रहते हैं। चंद्रमा पर भूचाल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। चंद्रमा पर गए हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर अपनी यात्रा के दौरान सिस्मोग्राफ का उपयोग किया और पाया कि चंद्रमा की धरती के नीचे कई किलोमीटर तक छोटे छोटे भूचाल आए थे, जिससे चंद्रमा की भूमि पर दरारें पड़ी हुई थी। चंद्रमा के अंदर भी पृथ्वी की तरह ही पिघला हुआ लावा है। 1959 में चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 था। यह एक सोवियत अंतरिक्ष यान था जिसे यूएसएसआर से लॉन्च किया गया था। यह सूर्य के चारों ओर कक्षा में जाने से पहले चंद्रमा की सतह के 5,995 किलोमीटर के भीतर से गुजरा था। चंद्रमा पर अब तक केवल 12 लोग चले हैं, सभी अमेरिकी पुरुष थे। 1969 में चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जबकि 1972 में चंद्रमा पर चलने वाले अंतिम व्यक्ति अपोलो 17 मिशन पर जीन सर्नन थे। तब से चंद्रमा केवल मानव रहित वाहनों के द्वारा दौरा किया गया है।
चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। 3475 किलोमीटर व्यास में चंद्रमा बृहस्पति और शनि के प्रमुख चंद्रमाओं की तुलना में बहुत ही छोटा है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 80 गुना है, लेकिन दोनों एक ही उम्र के हैं। एक प्रचलित सिद्धांत ये है कि चंद्रमा एक समय पृथ्वी का हिस्सा था, जो कि पृथ्वी से टकराने वाली एक विशाल वस्तु के कारण टूटकर अलग हो गया था। 1950 के दौरान यूएसए ने चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट करने का विचार किया था। गुप्त परियोजना कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी, जिसे एक कस्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स या प्रोजेक्ट A119 के रूप में जाना जाता था। चंद्रमा पर पानी है। यह धूल के भीतर और सतह के नीचे खनिजों में फंसे बर्फ के रूप में है। यह चंद्रमा की सतह के उन क्षेत्रों पर पाया गया है जहां सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता, और इसलिए चंद्रमा के यह स्थान बहुत ही ठंडे हैं और यहाँ सदैव बर्फ बनी रहती है। चंद्रमा की सतह पर पानी संभवतः धूमकेतुओं के द्वारा पहुंचाया गया था।